हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो ये मैंने कल के व्लॉग में डाल दिया था कि ये घाघरा था, हमने किसी से मंगाया था, तो ये पैक करके रख दिया था क्योंकि ये जाना था छोटी वाली बहन के पास। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे शाम के लिए भिगो के रख दिए थे थोड़े से मूंग दाने, क्योंकि मैं खाती हूँ मॉर्निंग में और मैं शाम को ही भिगो के रख देती हूँ। दोपहर में भी भिगो के रख देती हूँ, शाम में भी भिगो के रख देती हूँ। फिर यहाँ पे शाम को बनाने के लिए मैंने भिगो दिए थे चने की दाल और राजमा, और मैं बनाऊंगी चावल और राजमा। तो ये मिक्स करके मैंने भिगो के मॉर्निंग में ही 10 से 11 बजे के बीच में रख दिए थे, क्योंकि थोड़ा सोक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आराम से इनको 3 से 4 सीटी लगाऊंगी कुकर की, उसमें बहुत अच्छे से उबल के हो जाएंगे तैयार। फिर उसके बाद मैं करने लगी थी, नहा दो तो मैं मॉर्निंग में ही ली थी। उसके बाद मैं अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अपने ये बेसिक काम करने लगी थी। थोड़ी सी किचन फैली हुई थी, मैसी हुई पड़ी थी, उसकी कर दी थी साफ़ सफाई। उसके बाद यहाँ पे जोत ख़त्म हो रखी थी, कई दिनों से मैंने मम्मी को बोल रखा था, तो आज यहाँ पे हमने जोत बना के रख ली थी। क्योंकि घी तो था लेकिन वो मक्खन था, मक्खन से फिर घी बनाया, क्योंकि मक्खन वाली जोत ना आवाज़ करती हैं और अच्छे से जल भी नहीं पाती, तो इसलिए हम मक्खन में जोत नहीं जलाते हैं। ये हमने घी पहले मक्खन से घी बनाया था, फिर उसके बाद इसमें जोत डाल के ये डब्बी कर दी थी तैयार। 1 महीने आराम से, 15-20 दिन तो आराम से चल ही जाएंगी। उसके बाद में बना लेंगे। यहाँ पे ये मेरा फ्लावर पॉट, इसकी चिड़िया हो गई थी उल्टी, उसको मैंने ऐसे सीधा कर दिया था उसकी शेप में जहाँ पे वो लगी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने लड्डू चुन्नू को नहलाने की कर ली थी तैयारी। आज मैंने थोड़ा लेट नहलाए थे क्योंकि मॉर्निंग में हल्की सी ठंड थी, या तो बारिश हुई है कहीं पे, हमारे यहाँ पे भी हुई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन थोड़ी हल्की सी ठंड है, तो मैंने 10 सवा 10 बजे के आसपास नहलाए थे। तो यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं दोनों भाई। मॉर्निंग में मुंह वगैरह धो दिया था, जगा दिए थे, दूध पिला दिया था, एक बार चाय पिला दी थी, चाय बिस्किट खिला दिए थे, पानी पिला दिया था गुनगुना सा करके। अब आराम से बैठे, खाना वाना जब खाएंगे नहा धो के। तो पहले मैं नहा के आ गई थी, अब इन दोनों भाइयों को नहला दूँगी। यहाँ पे मेरा लड्डू बहुत प्यारा सा, इसकी बाली देख रही हूँ मैं, लड्डू की बाली देख रही हूँ कि ये टाइट टाइट सी तो नहीं लग रही है ना, ये कंफर्टेबल ही हैं। अभी कुछ दिन बाद मैं, मतलब 3 जोड़ी, 2, हाँ 3 जोड़ी हैं लड्डू के पास ईयरिंग, तो कुछ दिन बाद मैं ये बाली बदल दूँगी इसकी। और चुन्नू के तो कान नहीं छिदे हुए हैं, लड्डू के ही छिदे हुए हैं, तो इसके पास, लड्डू के पास 3-3 तरह की हैं, तो अभी कुछ दिन बाद मैं चेंज कर दूँगी। उसके बाद देखा मैंने फ्रिज, फ्रिज इतना गंदा हुआ पड़ा है ना, क्योंकि मैं मायके रह के आई थी 20 से 22 दिन। फिर उसके बाद मम्मी ने इसको बंद कर दिया था, और बंद तो वैसे भी बहुत जल्दी गंदा होता है, तो इसकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने ये बंद कर दिया था। मॉर्निंग में इस बर्फ़ वगैरह सारा पानी वगैरह हो गया था, मतलब बर्फ़ पिघल के पानी में बन गई थी, इसको निकाल दिया था बाहर। आज इसका नंबर आ जाएगा, आज ना तो कल तो इसको साफ़ अच्छे से कर ही दूँगी। इसका जो सारा बेसिक बेसिक सा सामान था वो निकाल के मैंने पहले से ही रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरी मम्मी है जो, वो गई हुई हैं मतलब मेरे मामा के घर, मेरे मामा के बेटे की शादी है, तो यहाँ पे उनकी हो रही थी तैयारी। ये वीडियोस मेरे पास मेरी सिस्टर ने भेजी हैं, क्योंकि मैं नहीं गई थी। और यहाँ पे मेरे भाई, मतलब मेरे मामा जी का बेटा है, यहाँ पे मेरे भाई आराम से अपना घोड़ी पे बैठ के दुल्हन लाने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन और मेरे मामा जी की बेटी कर रही हैं डांस। उसके बाद क्योंकि मम्मी को 3-4 दिन हो गए गए हुए, भाभी घर पे हैं, और क्योंकि उनकी लगन थी 3 दिन की, तो उन्होंने, उनके सारे फंक्शंस हो गए थे। बस आज बारात डे था, बस शाम को दुल्हन आ जाएगी, फिर उसके बाद कल मॉर्निंग में मम्मी आ जाएंगी। यहाँ पे मेरी छोटी मम्मी, मतलब जो मेरी मौसी हैं, वो भी कर रही हैं डांस। कॉपीराइट आ जाता है इसलिए मैंने रियल वॉइस नहीं डाली थी, क्योंकि उनका ढोल भी था और डीजे भी था, तो साउंड, मतलब ढोल का तो नहीं आता है कॉपीराइट, लेकिन डीजे के साउंड का आ जाता है, तो इसलिए फिर मैंने रियल वॉइस नहीं डाली है। बस मैंने ऐसे ही ऐड कर दी है ये क्लिप, आप लोग इसमें ही देख लीजिए। मेरे मामा जी नहीं है, जिनके बेटे की शादी है, मेरे मामा जी नहीं है, उनके बेटे की शादी थी। तो यहाँ पे सारा डांस वगैरह करके कंप्लीट, क्योंकि मंदिर में गए थे। हमारे यहाँ पे, मतलब सबके यहाँ पे ही होता होगा, हमारे यहाँ पे भी होता है कि मंदिर से ही विदा होता है दूल्हा। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली मम्मी और उसकी बेटी कर रही हैं आराम से अपना डांस। मेरी मम्मी के 2 ही भतीजे हैं, भाई तो मेरी मम्मी के 5 हैं, लेकिन भतीजे 2 ही हैं। तो मतलब बड़े वाले की तो पहले शादी हो चुकी है, उसकी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया,
और ये छोटा वाला था, मतलब दोनों मामा के एक एक अलग अलग। ये बीच वाले मामा जी का बेटा है, तो उसकी भी आज शादी हो गई है। ये जो येलो साड़ी में ये भी मेरे मामा जी की बेटी है, और ये जिसने लहंगा लाचा डाल रखा है ये भी मेरे मामा जी की बेटी है। तो ये अपना कर रही हैं आराम से डांस एंजॉय। उसके बाद शादी के लिए मतलब मेरे भाई है वो चला गया था। यहाँ पे दुल्हन आ गई थी घर, क्योंकि शनिवार पड़ रहा था, इसलिए मम्मी बोल रही थी कि आज ही मत जो हमारे में कंगना वगैरह खुलाई होती है और वो कर दिया था शाम को, क्योंकि ये 6 सवा 6 बजे आ गई थी, तो ये सारी रस्में रात को ही करा दी थी, क्योंकि कल शनिवार है हमारे में, शनिवार को नहीं कंगना खुलवाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे चल रही है सब। मम्मी मेरी जो मामा जी की बेटियाँ हैं सबकी मस्ती चल रही है आराम से। छोटे छोटे बच्चों को भी देखने में अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे मामा जी की बेटी ने खोल दिया था भाभी का कंगना। मेरी नानी नानी तो बहुत ही खुश हो रही थी। यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से शायद लड़की ही जीती थी। हाँ, लड़की ही जीती थी शायद। फिर उसके बाद इनके ये कंगना वंगना खेल के हो गया था। हाँ, शायद लास्ट में लड़का ही जीत गया था, मेरे भाई ही जीत गया था। उसके बाद यहाँ पे दुल्हन की एंट्री, दुल्हन आ रही है। ये जब की क्लिप है। यहाँ पे हमारे में जब दुल्हन आती है तो उसको चावल खिलाते हैं, तो ये चावल खिलाने वाली रस्म, मतलब हमारे यहाँ पे जब लड़की आती है तो मीठे चावल खिलाते हैं, उसकी नंद खिलाती है, तो ये रस्म ये हो रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद जो मम्मी ने सारी जैकेट्स वगैरह बना रखी थी, मम्मी ने 2 अपनी भतीजियों के लिए, मतलब जो मम्मी के भैया हैं उनकी बेटियों के लिए बना रखी है, क्योंकि उनकी नेक्स्ट ईयर है, उससे नेक्स्ट ईयर होगी शादी। और 2 मेरे मामा जी की बेटियों के लिए छोटी छोटी हैं वो, ऐसे एक तो 4-5 साल की, एक 5-6 साल की, उनके लिए बना रखी थी। एक मम्मी की खुद की थी और एक मेरी थी, जो अभी नई बनाई है मम्मी ने। ये सारी मैंने वॉश कर दी थी हाथ से ही, गर्म पानी और ठंडे पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर दी थी। इसमें इन सब में मम्मी ने बटन वगैरह लगा दिए थे, अब ये हो जाएंगी सेट। ये मेरी सबसे अच्छी डिज़ाइन लग रही थी मुझे, और वैसे भी नई है बिल्कुल, बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये फिर मम्मी ने संदूक में उठा के रख दी थी, बहुत अच्छे से सूख गई थी। उसके बाद मैंने मॉर्निंग में ही राजमा भिगो के रख दिए थे। यहाँ पे मेरे चावल चढ़ा रखे हैं मैंने बनाने के लिए। उसके बाद मैं हाँ, ये चावल मैंने धो के रख रखे हैं, पानी डाल रखा था उसमें मैंने, कुकर में हो जाएगा वो। जब तक मैंने राजमा उबाल लिए थे उसके लिए कर लिया था छौंक, उसमें डाल दिए थे प्याज टमाटर और अदरक वगैरह, हरी मिर्च वगैरह, सारा कुछ ग्राइंड करके ही एक साथ ही डाल दिया था, आराम से पक जाएगा। इंडक्शन पे बना दिया था ये मैंने। फिर इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे राजमा। राजमा डालने के बाद ये बहुत अच्छे से पक्के हो गए थे तैयार। उसके बाद इसमें 2 उबले हुए आलू मैश करके डाल दिए थे, धनिया पत्ती डाल दी थी। यहाँ पे हमारे राजमा हो जाएंगे बन के तैयार। जब तक मैंने चढ़ा दिए थे चावल। चावल में मैंने काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और 1 से 1.5 चम्मच घी डाल के रख दिया था। ये भी आराम से बन जाएंगे। यहाँ पे चावल वगैरह सारा कुछ रेडी हो गया था। फिर मैं आ गई थी अंदर, अपनी जोत बत्ती कर ली थी शाम की। हस्बैंड को भूख लगाई, उनको सर्व करके दे दिया था, उनको निकाल के अलग से। हल्का सा मुझे राजमा टाइट लग रहा था, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा 10 से 15 मिनट और इसको बनने दीजिए इंडक्शन पे। उसके बाद ये बन के यहाँ पे हो गए थे बहुत टेस्टी से राजमा चावल और सैलेड तैयार। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। और हाँ जी, ये वाली क्लिप वो है, मतलब मेरी सिस्टर के देवर की शादी है, तो यहाँ पे उनकी हुई थी चाक पुजाई, तो ये क्लिप उसने मेरे पास भेज रखी है, मैंने ऐड कर दी है। जो घाघरा मैंने आपको पहन के दिखाया था वही इसने डाल रखा है, और ये अपना आराम से डांस एंजॉय करते हुए। कल है इसके देवर की शादी, इसकी आ जाएगी छोटी देवरानी, मतलब मौसी के बेटे की शादी है, जिसके हस्बैंड है उसके मौसी के बेटे की शादी, इसकी नई देवरानी आ जाएगी। तो चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और हाँ जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और हाँ जी, आप कमेंट में मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। राधे राधे।